हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं सुनील सर और सनमैटिक्स लर्निंग में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 10th के गणित के 7वें अध्याय को यानी कि निर्देशांक ज्यामिति के इम्पोर्टेंट एमसीक्यू को सॉल्व करने वाले हैं, जिसमें टोटल आप लोगों को देखने मिलेगा 50 एमसीक्यू। और एक एक करके सारे एमसीक्यू को यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को समझेंगे। ये जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है इस वीडियो में, जो भी क्वेश्चन देखिएगा उन सभी क्वेश्चन को हम लोग अलग अलग प्रकार से सेट किए हैं, ताकि कोई भी रिपीट क्वेश्चन ना हो और एक प्रकार से एक तरीके का क्वेश्चन हो। जब भी आप लोगों को इस तरीके का क्वेश्चन मिलेगा एग्जाम में तो आप लोग बना पाइएगा। मतलब कहने का अर्थ ये हुआ कि चैप्टर में जितने भी प्रकार का क्वेश्चन बनता है, जितने भी टाइप्स का क्वेश्चन बनता है, उस तरीके के सारे क्वेश्चनों को देने का प्रयास किए हैं। ठीक है, अब किसी भी तरीके से आप लोगों के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वो आप अच्छे से बना पाइएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। अब यहाँ पे चलिए हम लोग समझेंगे एक एक करके सवालों को। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन अगर देखिएगा यहाँ पे चैप्टर 7 का, अगर देखिएगा पहला सवाल। ठीक है, पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को, तो इसमें लिखा है कि बिंदु -4 और 3 की स्थिति किस पाद में है। तो आप लोगों को सबसे पहले समझना होगा कि चतुर्थांश क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक चतुर्थांश बना लेते हैं। ठीक है, ये ड्रॉ कर लिए और उसके बाद और भी थोड़ा सा अगर बड़ा करने का हो तो बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, और अब हम लोग आगे यहाँ पे देखिए समझेंगे। ठीक है, देखिए इसमें हम आप लोगों को बताते हैं। यहाँ पे सबसे पहले तो आप लोगों को ये जानना है कि इस साइड जो यहाँ पे देखिए, ये जो बीच में दोनों लाइन जो कटा है, इसको हम लोग जीरो बोलेंगे या तो ओ बोलेंगे, जिसको मूल बिंदु कहा जाता है। इधर अगर देखिएगा तो ये पॉजिटिव में एक्स होता है। ठीक है, और ये निगेटिव में एक्स होगा, यानी कि एक्स डैस्ट। ठीक है, मतलब इधर जितना भी वैल्यू रहेगा वो पॉजिटिव में होगा, बताएंगे बाद में, पहले समझिए। ठीक है, तो जो क्षैतिज रेखा है यानी कि जो लेटा हुआ रेखा है उसको एक्स अक्ष बोलेंगे और इसको वाई अक्ष बोलेंगे। ठीक है, जो खड़ा रेखा है, और नीचे वाई डैस्ट लिख देते हैं, मतलब जिधर डैस्ट है उधर माइनस वैल्यू है यानी कि ऋणात्मक वैल्यू, और जिधर सिर्फ एक्स और वाई लिखा है उधर पॉजिटिव होगा, मतलब इधर हम लोग पॉजिटिव लिखेंगे। ठीक है, इधर वैल्यू पॉजिटिव होगा, ऊपर भी पॉजिटिव होगा। ठीक है, मतलब राइट साइड में पॉजिटिव, ठीक है, ऊपर में पॉजिटिव, लेफ्ट साइड में निगेटिव होगा और नीचे भी निगेटिव होगा। अब देखिए इसको हम लोग पाद कहते हैं, यानी कि दो अक्ष जो है, यानी कि एक एक्स अक्ष जो हो गया, ठीक है, और एक जो वाई अक्ष हो गया, ये दोनों यानी कि एक आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे एक क्षैतिज रेखा है इस जगह पर। ठीक है, और एक ऊर्ध्वाधर रेखा है। ये दोनों रेखा मिल करके ये जो पूरे समतल है, यानी कि पूरे जितना आप देख रहे हैं ये समतल, ठीक है, इसको 4 भाग में बांट रहा है। ठीक है, इसको हम लोग प्रथम पाद या प्रथम चतुर्थांश बोलेंगे। ठीक है, प्रथम ऐसे लिख देते हैं, प्रथम पाद या चतुर्थांश। ठीक है, चतुर्थांश। ठीक है, और इसको उसी तरीके से हम लोग द्वितीय पाद बोलेंगे या द्वितीय चतुर्थांश, इसको तृतीय और इसको चतुर्थ। अब आप लोगों को समझना है इसमें कि प्रथम पाद में अगर देखिएगा तो x भी पॉजिटिव है और इधर y भी पॉजिटिव है, मतलब इसमें अगर देखिएगा इस पाद में, ठीक है, मतलब जितना भी वैल्यू होगा तो इसमें x वैल्यू भी क्या है, पॉजिटिव, मतलब धनात्मक दिशा की ओर है, इधर है। ठीक है, और y भी धनात्मक दिशा की ओर है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे प्लस प्लस, यानी कि कोई भी बिंदु का जो यदि मूल बोल सकते हैं, कोई भी यानी कि बिंदु का जो निर्देशांक होगा वो पहले धनात्मक होगा और फिर बाद में भी ऋणात्मक होगा। किसी भी बिंदु का निर्देशांक जब हम लोग लिखते हैं, ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा, किसी बिंदु का निर्देशांक वो x, y के रूप में लिखते हैं। तो यही यहाँ पर देखिएगा, इधर अगर मान लीजिए कि यहाँ पर कोई बिंदु है तो ये देखिए x अक्ष में इधर यहाँ पर है, यानी कि पॉजिटिव दिशा में है, और अगर देखिएगा y अक्ष के तुलना में तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर आ रहा है y अक्ष में। ठीक है, तो ये ऊपर की ओर है, मतलब इधर से भी पॉजिटिव है। इसका मतलब क्या हुआ कि जितना भी बिंदु आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, वो सभी यानी कि दोनों ओर से धनात्मक, यानी कि x में भी धनात्मक और y में भी धनात्मक है। ठीक है, अब देखिए दूसरे चतुर्थांश में यानी दूसरे पाद में क्या होगा, x में जो होगा वो ऋणात्मक होगा और y में जो होगा वो धनात्मक होगा। मतलब यहाँ पर अगर कोई बिंदु होगा तो इधर देखिए x में तो धनात्मक ऋणात्मक और y में ऊपर ही होगा, यानी कि धनात्मक ही होगा। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। तीसरा चतुर्थांश में अगर देखिएगा तो यहाँ पर ये माइनस x में माइनस हो जाएगा क्योंकि इधर ही है। ठीक है, और y में भी माइनस होगा, यानी कि तीसरा में दोनों माइनस हो जाएगा। और चौथा चतुर्थांश यानी कि चतुर्थ पाद में अगर देखिएगा तो x पॉजिटिव है,
ठीक है, और y इधर है यानी कि निगेटिव नीचे की ओर है y में, तो यहाँ पर लिखेंगे निगेटिव। तो ये चीज़ याद रखिएगा, प्रथम पद का जो निर्देशांक का जो यानी कि प्रकृति होगा प्लस प्लस होगा, फिर द्वितीय पद के निर्देशांक की प्रकृति माइनस प्लस, फिर इसमें तृतीय में माइनस माइनस और चतुर्थ में प्लस माइनस। ठीक है, तो अगर आप लोग ये फर्स्ट नंबर के बिंदु को अगर देखिएगा तो इसमें लिखा है -4 और 3, तो 4 और 3 से मतलब नहीं है, इसमें बोला है कि किस पद में है, तो माइनस प्लस को देखिए, पहले x माइनस में होना चाहिए और y प्लस में, तो x माइनस में देखिए यहाँ पे है x माइनस में और y प्लस में, द्वितीय, तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ये द्वितीय हो जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से आगे देखिए, किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी उस बिंदु की क्या कहलाती है। देखिए ये हो गया आपका y अक्ष और ये हो गया आपका x अक्ष। ठीक है, तो ऐसे करके तो आप लोग जानते ही हैं, बताइए ही अभी। ठीक है, तुरंत ये हो गया x डैस्ट और ये हो गया y। ठीक है, y डैस्ट। अब देखिए मान लीजिए कि यहाँ पर अगर कोई बिंदु है, ठीक है, तो y अक्ष से दूरी क्या वैल्यू देगा, तो x में जितना रहेगा उतना वैल्यू देगा। मान लीजिए कि यहाँ पर अगर x में 5 है या -5 है, तो ये यहाँ से यहाँ दूरी बताएगा, मूल बिंदु से दूरी। और x निर्देशांक को हम लोग क्या बोलते हैं, तो x निर्देशांक को हम लोग भुज कहते हैं या x निर्देशांक कहते हैं। यानी कि अगर यहाँ पे भुज भी लिखा रहता तो भी सही होता, भुज नहीं, भुजा नहीं, भुज, ये चीज़ याद रखिएगा। ठीक है, तो देखिए y अक्ष से दूरी x निर्देशांक होगा, y अक्ष से दूरी x निर्देशांक होगा, और x अक्ष से दूरी y निर्देशांक होगा, y निर्देशांक। ठीक है, और y निर्देशांक को हम लोग बोलते हैं कोटि। ठीक है, y निर्देशांक को कोटि बोलते हैं, और यहाँ पर अगर x निर्देशांक है तो इसको भुज भी बोलते हैं। तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा, भुजा लिखा जाता है, भुज हो गया। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। चलिए, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर है। ठीक है, एंड देखिए इसके बाद तीसरा नंबर का क्वेश्चन को अगर देखिएगा तो 3 नंबर में बोल रहा है कि 4 - 3 किस चतुर्थांश में है। तो 4 - 3 किस में होगा, तो यहाँ पर देखिए आप लोगों को तुरंत बना के दिखा देते हैं, इसमें प्लस प्लस होता है, इसमें माइनस प्लस होता है, इसमें माइनस माइनस होता है, इसमें प्लस माइनस होता है। अब देखिए x पॉजिटिव है, प्लस में है, और y यानी कि -3 है तो ये माइनस में है, तो प्लस माइनस देखिए किस में होता है, यहाँ पर देखिए तीसरा, ये चौथा में हो गया, इसको हम लोग पहला बोलते हैं, इसको दूसरा, ठीक है, इसको तीसरा और इसको चौथा, तो चतुर्थांश हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 को अगर देखिएगा तो बोल रहा है बिंदु 2, 3 की मूल, बोल रहा है कि दूरी मूल बिंदु से होगी। तो देखिए ऐसे करके आप लोग इस सवाल को समझिए, ये है मूल बिंदु, ठीक है, ये ओ, एक्स निर्देशांक बोल रहा है कि यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 2 ले लेते हैं, और वाई निर्देशांक मान लीजिए कि यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर 3 ले लेते हैं। यानी कि एक तरीके से अगर देखिएगा तो ये बिंदु एक तरीके से यहाँ पर स्थित है, 2,3। ठीक है, अब बोल रहा है क्या कि ये यहाँ से यहाँ की दूरी कितना है। ठीक है, यानी कि यहाँ से यहाँ की दूरी, ये जो दूरी हुआ ये कितना है, मतलब अगर मान लीजिए कि यहाँ पर ओ माने हैं और यहाँ पर ए माने हैं, तो ओ ए निकालना है। ठीक है, ओ ए बराबर, अब आप लोग देखिए यहाँ से यहाँ ये आधार, तो ये तो समकोण त्रिभुज बन रहा है क्योंकि लंब खींचे इसके ऊपर। ठीक है, तो ये तो आधार होगी यानी कि 2। ठीक है, और अगर ये वाला दूरी यानी कि वाई अक्ष में अगर दूरी है 3, तो ये लंब भी 3 हो जाएगा, मतलब आधार 2 और लंब 3, तो कर्ण क्या निकालना होगा आप लोगों को, तो ये चीज़ हो जाएगा, आप लोगों को पता होगा 2 का स्क्वायर और प्लस 3 का स्क्वायर का अंदर दी रूट। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 और प्लस 9, तो 9 4 13 हो जाएगा रूट के अंदर, तो √13, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। दूसरा ऑप्शन क्या है, देखिए ये मूल बिंदु जो है, मूल बिंदु को हम लोग 0 0 लिखते हैं, और यहाँ पर देखिए एक बिंदु दे दिया 2 3, तो 2 3 और 0 0 के बीच की दूरी को निकालने के लिए हम लोग डी का फॉर्मूला का यूज करेंगे, यानी कि दूरी सूत्र लगाएंगे। ठीक है, तो करना क्या है, तो x निर्देशांक वाले में यानी कि सूत्र आप लोगों को पता होगा, x2 - x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर का अंदर दी रूट। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देखिए x2 यहाँ पर है, x फिर y2 यहाँ पर है, और ये x1 हो गया और ये y1 हो गया, बस। तो यहाँ पे 2 में से हम लोगों को घटाना है 0 को,
और 3 में से हम लोगों को घटाना है 0 को और स्क्वायर कर देना है। तो 2 घटा 0 का स्क्वायर और प्लस 3 घटा 0 का स्क्वायर और इसका अंदर दी रूट। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर और प्लस 3 का स्क्वायर, इसका अंदर दी रूट, यानी कि 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। तो सेम आंसर, तो किसी भी तरीके से आप लोग बना लीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, सेम आंसर आएगा। अब देखिए 5 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है कि मूल बिंदु के नियामक यानी कि निर्देशांक होते हैं। तो मूल बिंदु का जो निर्देशांक होता है इस बिंदु का 0 0 होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, याद रखिएगा। उसके बाद बोल रहा है कि बिंदु 6-5 का एक्स नियामक यानी कि भुज है। एक्स नियामक ये हो गया, ये एक्स नियामक हो गया और ये हो गया वाई नियामक। एक्स नियामक 6 है तो यहाँ पर लिख दीजिएगा 6, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, अब आगे देखिएगा एक्स अक्ष का समीकरण क्या होता है। तो एक्स अक्ष का समीकरण होता है y बराबर 0। अगर पूछा जाएगा एक्स अक्ष का समीकरण, देखिए यहाँ पे पूछा है ना एक्स अक्ष का समीकरण, तो इसमें लिखिएगा y बराबर 0। और अगर y अक्ष का पूछेगा y अक्ष का समीकरण, तो इसमें हो जाएगा x बराबर 0। क्यों होता है तो ये भी समझ लीजिए। ठीक है, देखिए ये हो गया y अक्ष और ये हो गया x अक्ष। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा बोलिए तो x और इधर हो जाएगा x डैस्ट और इधर हो जाएगा y और नीचे हो जाएगा y डैस्ट। अब आप लोगों को से पूछा है क्या ये समीकरण, इस लाइन का समीकरण क्या होगा। ठीक है, x अक्ष का, तो x अक्ष का समीकरण क्या होगा y बराबर 0। क्यों होगा, क्योंकि y में देखिए कहीं पे भी x अक्ष पर कहीं पे भी कोई भी बिंदु लेंगे तो वो y में तो 0 ही आएगा। मतलब अगर यहाँ रहता तब तो यहाँ पे y में कुछ वैल्यू आता, लेकिन अगर यहाँ पर हम लोग कोई बिंदु लिए, यहाँ पे कोई बिंदु लिए, यहाँ पे कोई बिंदु लिए, यहाँ लिए या तो यहाँ लिए या तो यहाँ लिए, तो सब स्थिति में y बराबर 0 आएगा। उसी तरीके से जब y अक्ष का पूछेगा तो x बराबर 0, ये याद रखिएगा। ठीक है, तो y बराबर 0 यानी कि बी नंबर आंसर सही होगा। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है कि बिंदु 3-4 में कोटि का मान होगा। तो कोटि हम लोग किसको बोलते हैं, तो x को हम लोग भुज बोलते हैं और y को हम लोग कोटि कहते हैं। तो ये चीज याद रखिएगा। अब देखिए कोटि का मान बोला है तो -4, तो -4 ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बोल रहा है क्या -3 और -5 किस पाद में है। 9 नंबर में यही क्वेश्चन है, देख सकते हैं। तो चतुर्थांश बना देंगे, देखिए यहाँ पे प्लस प्लस होता है, ये माइनस प्लस, ये माइनस माइनस और ये प्लस माइनस। अब बताइए तो माइनस माइनस दोनों में है, ये भी माइनस में है। ठीक है, ये भी माइनस में और ये भी माइनस में है, तो माइनस माइनस वाला यानी कि तृतीय चतुर्थांश। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, बिंदु बोल रहा है कि 2 3 और 4 1 के बीच की दूरी, 2 3 और 4 1 के बीच की दूरी, देखिए इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी कैसे निकालेंगे। तो ये हो गया आपका x1, ये हो गया y1। ठीक है, और ये x2 और ये हो गया y2। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए निकालेंगे हम लोग दूरी यानी कि d। ठीक है, इजिकल टू d मतलब डिस्टेंस से सूचित कर रहे हैं हम लोग, हालांकि a b कुछ भी लिख सकते हैं। अगर ये बिंदु a है और यहाँ पर b है तो इसको हम लोग d न लिख करके हम लोग यहाँ पर लिख देंगे a b बराबर, देखिए क्या हो जाएगा अंदर दी रूट। ठीक है, x2 - x1 तो यानी कि 4 घटा 2, देख सकते हैं x में x वाले को घटाइए। ठीक है, पहले वाले में पहले वाले को और दूसरे वाले में दूसरे वाले को, और बस स्क्वायर करके जोड़ दीजिएगा। ठीक है, हो जाएगा। और 1 घटा 3 और इसका स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 में से 2 घटेगा तो 2 का स्क्वायर और प्लस यहाँ पर देखिए -2 का स्क्वायर। 1 में 3 घटेगा तो -2 बचेगा, इसका स्क्वायर करके अंदर दी रूट करिएगा तो ये 4 हो जाएगा। और यहाँ पे भी देखिए -2 गुना -2, तो यहाँ प्लस में 4 हो जाएगा, चूँकि -2 गुना -2 करिएगा तो प्लस में 4 आता है। ठीक है, यहाँ पर भी 4 लिखेंगे, अंदर दी रूट करेंगे। अब देखिए आगे क्या हो जाएगा √8, इसका मतलब हो गया 2√2। ठीक है, क्योंकि √8 को हम लोग लिख सकते हैं इसे यहाँ पे 2 गुना 2 गुना 2। अब 2 गुना 2 गुना 2 3 बार लिखिएगा तो एगो 2 बाहर निकल जाएगा और एगो अंदर में ही रहेगा, मतलब 2√2। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, अब आगे देखिए बोल रहा है क्या कि इसमें बिंदु -12 और -18 का भुज क्या होगा। तो देखिए इसको हम लोग बोलते हैं भुज, x को बोलते हैं भुज और y को बोलते हैं कोटि। बस अब आप लोग अपने से जवाब दे सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 में बोल रहा है कि y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का x नियामक क्या होगा। y अक्ष पर कोई बिंदु स्थित है, y अक्ष पर मान लीजिए कि यहाँ पर स्थित है, तो x नियामक क्या होगा, x में निर्देशांक क्या होगा, तो 0 होगा,
क्योंकि एक्स अक्ष में देखिए यहाँ पर इसके सामने है, मूल बिंदु के सामने। अगर यहाँ रहता तब तो कुछ भी वैल्यू आता है, लेकिन इस जगह पर अगर मान लीजिए है तो एक्स में क्या आएगा, वैल्यू 0 आएगा। ठीक है, तो एक्स अक्ष का मैं किसी भी बिंदु, एक्स अक्ष पर के किसी भी बिंदु का वाई नियामक 0 होगा और वाई अक्ष के किसी बिंदु पर एक्स नियामक, ठीक है, 0 होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है कि एक्स कोमा वाई की मूल बिंदु से दूरी क्या होगी। तो देखिए यहाँ पे आप लोगों को यहाँ पर दिया हुआ है एक वैल्यू, ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं एक्स कोमा वाई, ये है वैल्यू, और बोल रहा है मूल बिंदु से यानी कि 0,0 से निकालना है, ये दोनों के बीच की दूरी निकालना है। तो कैसे लिखेंगे, या ये भी लिख सकते हैं हम लोग 0,0 से 0,0 से इस बिंदु की दूरी ज्ञात करना है, मतलब जो भी पहले लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हालांकि स्क्वायर हो जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब देखिए एक्स वाले में एक्स वाले को घटा के स्क्वायर करिए और वाई वाले में वाई वाले को स्क्वायर करके, मतलब घटा करके स्क्वायर करिए और जोड़ दीजिए तो हो जाएगा आंसर। ठीक है, और उसका अंदर दी रूट भी करना होगा। तो देखिए एक्स घटा 0 इसका स्क्वायर और प्लस वाई घटा 0 इसका स्क्वायर और इसका फिर अंदर दी रूट कर देंगे तो निकल जाएगा दूरी। ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं दूरी बराबर, ठीक है, अब देखिए x का स्क्वायर हो जाएगा प्लस यहाँ पर हो जाएगा y का स्क्वायर, इसका अंदर दी रूट। अब क्या हो जाएगा ये, तो आंसर अच्छा यहीं पे आ गया, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इसमें वैल्यू तो दिया नहीं, अगर वैल्यू नहीं दिया है तो नहीं रखेंगे, अगर वैल्यू दिया रहेगा तो वैल्यू रख के यहाँ पे आगे निकाल लेना है। ठीक है, वैल्यू रखने का मतलब क्या हुआ कि जैसे यहाँ पर दे देता इस जगह पर 2 और 3, एक्स और वाई की जगह पे 2 3 दे देता तो निकाल लेते। ठीक है, रूट 13 हो जाता है, पहले भी बता चुके हैं। ठीक है, उसी तरीके से बोल रहा है क्या कि पी जो है वो 8 और 12 की एक्स अक्ष से दूरी अगर पूछेगा तो एक्स अक्ष से दूरी पूछेगा तो वाई में चले जाइएगा, और वाई अक्ष से अगर दूरी पूछे तो एक्स में चले जाइएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, वाई एक्स अक्ष से पूछा है तो 12 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर, ठीक है, बी। कैसे, तो चलिए यहाँ पे समझाते हैं आप लोगों को। ठीक है, देखिए मान लीजिए कि ये बिंदु कहाँ है, इस जगह पर है। ठीक है, इस जगह पर बिंदु है 8,12, मतलब इधर से अगर देखिएगा तो x में कितना हो जाएगा, यहाँ पर x में 8 हो जाएगा और y में इधर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 12 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इस बिंदु की दूरी अगर देखिएगा x अक्ष से, तो यहाँ से यहाँ की दूरी कितना होगा, तो देखिए यहाँ से यहाँ की दूरी कितना है, जितना है इसमें उतना ही इसमें भी होगा। यहाँ पर अगर 12 आया है तो यहाँ पे भी 12 आ जाएगा, तो वाई अक्ष से दूरी, एक्स अक्ष से दूरी 12 और वाई अक्ष से दूरी 8, तो समझ गए होंगे। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पर देखिए बोल रहा है कि 15 नंबर में कि बिंदुओं आर तथा एस को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक है। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक आप लोगों को निकालने के लिए ज़्यादा झंझट नहीं करना पड़ेगा, x2 प्लस x1 और बटे 2 कर लीजिएगा और फिर y2 प्लस y1 और बटे 2 कर दीजिएगा, बस हो जाएगा, वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, x2 का मान कितना है, तो 8, और देखिए x2 का मान यहाँ पर देखिए 8 है और x1 का मान 0 है, तो 8 प्लस 0 और बटे 2, और फिर हो जाएगा यहाँ पर देखिए 0 प्लस 6 और बटे 2, यानी कि y वाले को जोड़ना है। ठीक है, अब आगे क्या हो जाएगा, देखिए 8 और बटे 2 और फिर हो जाएगा यहाँ पर 6 और बटे 2। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये 4 और ये हो जाएगा 4 कॉमा, ठीक है, ठीक, तो ये चीज़ हो गया आपका आंसर, यानी कि 4,3 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, अब आगे देखिए 16 नंबर का जो क्वेश्चन है, 16 नंबर का क्वेश्चन में हम लोग जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर बोल रहा है कि बिंदु -6 और 10 का कोटि है, तो कोटि आप लोग तो जानते ही हैं, वाई को बोलते हैं कोटि, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, यानी कि वाई अक्ष को कोटि बोलते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए यदि किसी त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक इतना दिया हुआ है x1 y1 x2 y2 और x3 y3 है, तो इसके केंद्र का निर्देशांक क्या होगा, तो तीनों को जोड़ के 3 से भाग देते हैं, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, x1 प्लस x2 प्लस x3 बटे 3 और y1 प्लस y2 प्लस y3 बटे 3, मतलब x वाले को एक साथ लीजिए और y वाले को एक साथ लेके और जोड़ दीजिए। ठीक है, मतलब ये, ठीक है, जैसे भी बना सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, तीनों को जोड़ के 3 से भाग दे देंगे तो केंद्र का निर्देशांक निकल जाएगा। ठीक है,
आगे देखिए, इसमें बोल रहा है कि ये बिंदु किस पाद में स्थित है। तो आप लोगों को तो बता ही चुके हैं, ये प्लस प्लस होता है, ये माइनस प्लस होता है, ये माइनस माइनस होता है और ये प्लस माइनस होता है। अब आप लोग डिसाइड कर लीजिए कि किस चतुर्थांश में, ये भी माइनस और ये भी माइनस। अब हम नहीं बताएंगे इसमें। अब आगे देखिए, एक्स अक्ष पर किस बिंदु का वाई नियामक होता है। एक्स अक्ष पर किस बिंदु का वाई नियामक होता है। किसी बिंदु का पूछा है, किस बिंदु का नहीं, किसी बिंदु का। ठीक है, एक्स अक्ष पर किसी बिंदु का, मान लीजिए कि ये बिंदु लिए या ये बिंदु या कोई भी बिंदु ले लिए, वाई नियामक क्या होगा, वाई में इसका आंसर कितना होगा। एक्स में तो मान लीजिए कि यहाँ पर 2 है, लेकिन वाई में तो देखिए यहाँ पर 0 पर ही आया है। इसी तरीके से अगर ये देखिएगा तो ये अगर मान लीजिए एक्स में 4 आया, लेकिन वाई में तो हमेशा 0 ही आएगा, मतलब वाई 0 ही होगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे देखिए, बिंदु 5, 6 की वाई से लंबवत दूरी कितना होगा। देखिए, वाई अक्ष से दूरी अगर पूछेगा तो एक्स वाले को बता दीजिएगा, बताए थे, और एक्स अक्ष से दूरी पूछेगा तो वाई वाले को बता दीजिएगा, तो ये 5 इकाई हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखिए, इन दोनों के बीच की दूरी आप लोग खुद से निकाल लीजिएगा। देखिए, करना क्या है, ज़्यादा कुछ नहीं करना होता है, एक्स वाले में एक्स वाले को घटा करके और वाई वाले में वाई वाले को घटा करके स्क्वायर करके जोड़ दीजिए, हो गया। ठीक है, जैसे यहाँ पे 8 घटा 4 स्क्वायर करिए और फिर जोड़ना है 2 में से 6 घटाएंगे, इसका स्क्वायर करके और इसका रूट कर दीजिए। अब जो भी आंसर आएगा आप लोग समझते रहिएगा। ठीक है, इसका आंसर जरूर बताइएगा कमेंट में टाइम लिख करके। ठीक है, मान लीजिए कि अभी 12 मिनट हो रहा होगा, तो 12 मिनट और जितना सेकंड हो रहा होगा, मान लीजिए 10 सेकंड हो रहा है तो ऐसे करके लिख के फिर खाली जगह छोड़ दीजिएगा, और जो अगर मान लीजिए कि सी होगा तो सी ऐसे करके टिक कर लीजिएगा। ठीक है, तो सी लिख दीजिएगा और आंसर 8√2 ऐसे करके लिख सकते हैं। ठीक है, आंसर आप जैसे भी होगा लिख लीजिएगा। हालांकि ये आंसर है या नहीं हमको पता नहीं है, आप लोगों के ऊपर छोड़ देते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर हम लोग 22 को देखेंगे यहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 को, इसमें बोल रहा है कि बिंदुओं -2, 10 और n, मतलब m दे दिया और n दे दिया, -8 और चौदह को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक होगा। तो चलिए कोई बात नहीं, हम लोग निकालते हैं मध्य बिंदु का नियामक। ठीक है, तो क्या होता है, x2 + x1 और बटे 2, कॉमा देना है y2 + y1 और बटे 2, या x1 + x2 बटे 2 और y1 + y2 बटे 2, कुछ भी लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, x2 का मान कितना है, तो देखिए -8 और प्लस x1 का मान कितना है, तो -2 और बटे 2। फिर आगे देखिएगा, y2 का मान कितना है, तो 14 और प्लस यहाँ पर देखिएगा 10 और बटे 2। ठीक है, ये हो गया। अब आगे देखिएगा, यहाँ -8 और प्लस माइनस -2 और बटे 2, कॉमा देना है यहाँ पर 10 और 4 24 और बटे 2। अब आगे यहाँ पर देखिएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ -10 हो जाएगा और बटे 2, और यहाँ पे हो जाएगा 24 बटे 2। अगर कटा दीजिएगा तो ये 12 बार में कटेगा और ये 5 बार में कटेगा, यानी कि ये हो गया यहाँ पर -5 और ये 12। तो जहाँ पे भी आप लोग देख रहे हैं ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, 23 में अगर देखिएगा तो बोल रहा है, यदि किसी वृत्त के व्यास के छोरों के निर्देशांक 6,8 6,-8 और -6,8 हैं, तो वृत्त के केंद्र का निर्देशांक क्या होगा। तो देखिए, आप लोगों को पता होगा कि वृत्त कैसा होता है, ऐसे वृत्त होता है, और यहाँ पर देखिए बोल रहा है कि छोरों का, वृत्त के व्यास के छोरों का निर्देशांक, यानी कि यहाँ पे दे दिया 6 -8 और एक को दे दिया है -6,8। अब यहाँ पर केंद्र का निर्देशांक पूछ रहा है, तो वृत्त के व्यास का छोर का अगर निर्देशांक दिया है तो इसका मध्य बिंदु का निर्देशांक हो जाएगा। ठीक है, ये ऐसे 0 0 हो जाएगा, हमको देखने के बाद पता चल रहा है। ठीक है, लेकिन निकाल के आप लोग देख लीजिए। ठीक है, मध्य बिंदु का निर्देशांक का सूत्र लगेगा, मध्य बिंदु का सूत्र लगा करके आप लोगों को ज्ञात कर लेना है और बताना है आंसर कि क्या होगा, x1 + x2 बटे 2, कॉमा देना है y2 + y1 और बटे 2। बस यही चीज़ आप लोगों को फाइंड करके और बताना है आप लोगों को कि कितना आंसर आएगा। ठीक है, अब आगे देखिए, बोल रहा है क्या, बिंदु 4.5 और 6.5 किस पाद में है। तो देखिए, बिंदु कुछ भी रहे उससे मतलब आप लोगों को नहीं है, ये पॉजिटिव में है, मतलब प्लस है। ठीक है, माइनस तो आगे नहीं लगाया हुआ है, तो माइनस नहीं लगाया तो प्लस है, और 6.5 के आगे भी माइनस नहीं लगाया तो प्लस है।
तो ये अगर दोनों प्लस प्लस हो गया तो इसका मतलब हो गया कौन सा चतुर्थांश में होगा, तो प्रथम चतुर्थांश में होगा, यानी कि प्रथम पाद होगा। ठीक है, आप लोगों को बताइए प्लस प्लस, ये माइनस प्लस, माइनस माइनस, और ये प्लस माइनस। ठीक है, तो ये हो गया। अब आगे अगर देखिएगा तो 25 नंबर का बोल रहा है P माइनस ए माइनस बी की मूल बिंदु से दूरी कितना है। तो देखिए मूल बिंदु से दूरी आप लोगों को निकालने के लिए करना क्या होगा, देखिए एक बिंदु मान लीजिए कि Q ये 0,0 है, और P और Q के बीच की दूरी जब निकालिएगा, निकालने के लिए क्या करना होगा, इसमें से इसको घटा लीजिए, x वाले में x वाले को, y वाले में y वाले को घटा के स्क्वायर करके जोड़ दीजिए और इसका रूट कर दीजिएगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे 0, यहाँ पे देखिए माइनस ए और माइनस 0 का स्क्वायर, ठीक है, और प्लस माइनस बी और माइनस 0 इसका स्क्वायर। मतलब यहाँ पर देख रहे हैं माइनस बी में 0 को घटाए और माइनस ए में 0 को घटाए, इसका स्क्वायर करके जोड़ दिए और इसका फिर अंदर दी रूट कर देंगे, निकल जाएगा बिंदु की दूरी। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग। ठीक है, माइनस ए में 0 घटेगा तो माइनस ए ही रहेगा, इसका स्क्वायर। ठीक है, इसका स्क्वायर करेंगे और प्लस माइनस बी ही रह जाएगा 0 घटाएंगे तो, और उसके बाद देखिए माइनस ए गुना माइनस ए तो ए स्क्वायर हो जाएगा प्लस में, और उसी तरीके से ये बी स्क्वायर भी हो जाएगा प्लस में, इसका अंदर दी रूट करेंगे। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, अब आगे देखिएगा, बोल रहा है क्या, एक्स अक्ष पर वह बिंदु जो बिंदुओं माइनस 1 0 और 5 0 से समान दूरी पर है। ठीक है, तो उसका निर्देशांक निकालना है, क्या होगा। तो सबसे पहले तो समझिए यहाँ पर ये है एक्स अक्ष, ठीक है, और ये है वाई अक्ष। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे माइनस 1 और 0 लिया गया है, तो माइनस 1 और 0 मान लीजिए कि यहाँ पर है माइनस 1,0, ठीक है, और उसके बाद 5,0 यहाँ पर है, 5,0 यहाँ पर है। ठीक है, अब बोल रहा है एक्स अक्ष पर हुआ बिंदु जो बिंदुओं इतना से समान दूरी पर है, मतलब कोई भी बिंदु एक लेना यहाँ। ठीक है, अब देखिए ये ऐसा बिंदु लिए हैं जो इससे इस बिंदु की दूरी और इससे इस बिंदु की दूरी दोनों समान है। ठीक है, मतलब यहाँ से यहाँ की दूरी भी समान है, मतलब यहाँ पर O ले लिए, यहाँ पर P ले लिए और यहाँ पर Q ले लिए, बस। यानी कि हम लोगों को करना क्या है, OP और बराबर OQ। अगर ऐसा दिया रहे तो कुछ नहीं करना है, दोनों को जोड़ के 2 से भाग दीजिए, मध्य बिंदु न हो गया। ठीक है, क्योंकि दोनों से बिंदुओं की दूरी समान है। ठीक है, तो मध्य बिंदु हो गया, मतलब क्या है, एक्स वाले को एक्स वाले के साथ जोड़ेंगे, वाई वाले को वाई वाले के साथ जोड़ के 2 से भाग दे देंगे, हो जाएगा। मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 और माइनस 1 करेंगे, तो 5 माइनस 1 जोड़ेंगे, 5 प्लस माइनस 1 और बटे 2 और कॉमा 0 प्लस 0 और बटे 2, यही निर्देशांक हो जाएगा। देखिए 0 0 ही जोड़ेंगे यहाँ पर ही। ठीक, तो ये हो जाएगा 5 में से 1 घट जाएगा बटे 2 और यहाँ पे 0 बटे 2। अब आगे अगर देखिएगा तो ये हो जाएगा 4 बटे 2 और कॉमा 0। ठीक है, 0 बटे मतलब 0 हो गया। अब यहाँ देखिए 2 से ये कट जाएगा, अब 2,0 आंसर हो गया। ठीक है, तो ये 2,0 ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 27 को अगर देखिएगा, इसमें बोल रहा है कि बिंदुओं ए बी और सी से बने त्रिभुज के क्षेत्रफल को ज्ञात कीजिए। तो मान लीजिए कि ये त्रिभुज ऐसे करके बनाए हैं, ठीक है, और इसी त्रिभुज के शीर्ष का निर्देशांक है यहाँ 0,8। ठीक है, यहाँ ए है, यहाँ पर बी है, इसका निर्देशांक 6,12। ठीक है, और सी यानी कि ये जो है ये -16,-4 है। ठीक है, बस अब इसका क्षेत्रफल निकालना है, एरिया निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो एक क्षेत्रफल का सूत्र होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू अंदर दी रूट हाफ इंटू, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, अंदर दी रूट नहीं होता है, हाफ इंटू, ठीक है, x1 माइनस y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 और प्लस x3 y1 माइनस y2 और ब्रैकेट बंद। बस इसी सूत्र पे बिठाना है, 1/2। और देखिए यहाँ पर ये हो गया x1, ये x1 x2, ठीक है, x3। उसके बाद देखिए y1, ठीक है 8 है, y2 ये और y3 ये, बस। अब हम लोगों को यहाँ पे बनाना है देख देख के। ठीक है, x1 का मान 0 है तो 0 लिखिए, ठीक है 0। फिर y2 का मान देखिए यहाँ पर कितना है 12 और घटा -4 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 4 कर देते हैं,
ठीक है, चूंकि यहाँ पर देखिए y3 का मान -4 है, -4 और एक जो सूत्र से आया यहाँ पे माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस x2 का मान देखिए कितना हो जाएगा, x2 का मान 6 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर देखिए, ठीक है, और उसके बाद y3 का मान -4 है और y1 का मान देखिए 8 है, तो माइनस में लिखेंगे 8 और प्लस x3 का मान देखिए कितना है, -16 है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए बाहर में ही होगा, ब्रैकेट के आगे ही होगा -16, ये वाला जो सूत्र में प्लस है और ये वाला जो यहाँ पर माइनस है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे -16 लिख देते हैं, ब्रैकेट के अंदर में कर देंगे y1 का मान 0, y1 का मान 8 और घटा 12, बस हो गया, इसी को सॉल्व करना है। अब देखिए 1/2 और यहाँ पर देखिए इसको तो 0 के साथ गुना करेंगे तो ये पूरे 0 हो जाएगा, मतलब 12 और 4 16 गुना 0, तो ये 0 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर देखिए 6 और गुना 8, 6 8 4 12 -12 हो जाएगा और -16 और गुना 8 में से 12 घटेगा तो -4, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, 1/2 और यहाँ पर हो जाएगा 0 तो खत्म ही हो जाएगा, बरछक 72 माइनस में 72 हो जाएगा और 16 चौकी 64 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिएगा 1/2 और गुना 64 में 72 अगर घटाएंगे तो बचेगा 8, माइनस में कटाएंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, 4 से कट जाएगा, तो यहाँ पे -4 आ रहा है, हालांकि -4 तो क्षेत्रफल नहीं हो सकता है, तो प्लस में 4 वर्ग इकाई आएगा, ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ठीक है। अब देखिएगा 28 नंबर का अगर देखिएगा, जिसमें बोल रहा है कि इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालिए, तो करना कुछ नहीं है, इसमें इसको घटा के स्क्वायर करके और इसमें इसको घटा करके स्क्वायर करके जोड़ के अंदर दी रूट कर दीजिएगा, निकल जाएगा वैल्यू, आप लोगों को बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। उसी तरीके से बोल रहा है कि कार्तीय तल में स्थित किसी बिंदु -4 10 के भुज का मान क्या होगा, तो ये भी आप लोगों के लिए छोड़ देते हैं, भुज का मान क्या होगा, ठीक है, भुज ही नहीं बल्कि इसमें ये भी बताइएगा, ऐसे ऑप्शन नंबर तो जो होगा होगा ही, लेकिन मैं अपने तरफ से बोल रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, कोटि का भी मान आप लोगों को लिखना है कमेंट में और भुज का भी मान लिखना है, मतलब कोटि बराबर लिख दीजिएगा और भुज बराबर लिख दीजिएगा यहाँ, ठीक है, कमेंट में बढ़िया से हम समझ जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे देखिए, इसमें बोल रहा है बिंदु 3 4 की y अक्ष से दूरी कितनी होगी, तो y अक्ष से दूरी मतलब x निर्देशांक और x अक्ष से दूरी मतलब y निर्देशांक, तो y अक्ष से पूछा है तो 3 हो जाएगा x अक्ष वाला, ऑप्शन नंबर ए। ऐसे आप लोग भी बना सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब इसमें बोल रहा है यदि किसी त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक कितना दिया हुआ है तो इनके केंद्रक के निर्देशांक क्या होंगे, तो केंद्रक का निर्देशांक तीनों x वाले को जोड़िए और तीनों y वाले को जोड़ के और 3 3 से भाग दे के निकाल लीजिएगा, तो ये हो जाएगा यानी कि 4 + 0 + ठीक है 5, यानी कि x वाले को जोड़िए, इसको इसको और इसको, ठीक है, और बटे 3, ये हो जाएगा x का निर्देशांक निकल जाएगा और कॉमा देंगे, फिर देखिए y वाले को जोड़िए 6 4 और 5, यानी कि 6 + 4 + 5 और बटे 3, तो इसका मतलब क्या हो गया 5 4 9 बटे 3 कॉमा 15 और बटे 3, 6 5 6 4 10 और 5 15 बटे 3, तो ये कटाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 3 3 9 और ये 3 5 15, यानी कि 3,5, देखिए कितना आसानी से निकल गया 3,5, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। यदि किसी त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक कितना दिया है तो इसके त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, तो चलिए हम लोग निकाल लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो इसमें हम लोग 2 तरीके से निकाल के दिखाएंगे आप लोगों को, ठीक है। चलिए सबसे पहले तो क्षेत्रफल एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 और प्लस यहाँ पे हो जाएगा x2 y2 माइनस y3 माइनस y1, ठीक है, प्लस x यहाँ पे हो जाएगा x3 और y1 माइनस y2, ठीक है। अब आगे देखिएगा 1/2 और यहाँ पर क्या हो जाएगा, x1 का मान कितना है, x1 का मान देखिए ये हो गया x1 y1 x2 y2 x3 y3, बस x1 का मान a है तो a इंटू 0 घटा 0, 0 घटा यहाँ b लिखेंगे, ठीक है, प्लस यहाँ पर देखिए x2 का मान 0 है
और फिर y3 का मान b है -0, और फिर क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ पर क्या करेंगे x3 का मान, देखिए x3 का मान क्या है, x3 का मान 0 है, और y1 का मान कितना है, तो y1 का मान 0 और घटा 0। बस अब हम लोगों को वैल्यू निकालना है, 1/2 हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर अगर देखिएगा तो a और गुना -b हो जाएगा, प्लस b गुना 0, यानी कि 0 गुना b करेंगे, 0 गुना b, और यहाँ पे b हो जाएगा 0 गुना, यहाँ पे 0 गुना b, और प्लस 0 गुना 0। अब देखिएगा यहाँ पे तो 1/2, और यहाँ पर हो जाएगा ब्रैकेट के अंदर में a गुना b, तो -ab हो जाएगा, ठीक है। और ये तो 0 और ये भी 0 हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, 1/2 ए बी निकलेगा लेकिन माइनस में आएगा, लेकिन आंसर यहाँ पे माइनस में तो होता नहीं है क्षेत्रफल, इसीलिए प्लस में होगा, क्योंकि क्षेत्रफल माइनस में नहीं होता, तो 1/2 ए बी आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे करके बना लीजिएगा। अब आगे देखिए, ये बोल रहा है कि किस चतुर्थांश में है, तो ये आप लोग खुद आंसर बताइएगा 33 नंबर का, ठीक है। अब आगे देखिए, बोल रहा है कि यदि बिंदु एक्स वाई बिंदुओं 6 - 1 और 2 - 3 से समदूरस्थ है, मतलब मान लीजिए कि एक बिंदु x, y यहाँ पर है ना, ठीक है। और एक बिंदु मान लीजिए कि इधर है कहीं कुछ दूरी पर, ठीक है, यहाँ पर है 6 - 1, और यहाँ पर है 2 - 2 3 है ना। अब देखिए ये दोनों, यहाँ पर अगर a मान लेते हैं, यहाँ पर अगर b मान लेते हैं, और यहाँ पर p मानते हैं, तो AP बराबर BP होगा। बस इसी का यूज करके हम लोग आगे बनाएंगे, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे 6 घटा x का स्क्वायर और प्लस -1 घटा y का स्क्वायर, क्योंकि देखिए x2 - x1 का स्क्वायर होता है ना, तो x2 - x1, x2 का मान ये है और y2 का मान ये है, और यहाँ पर x1 y1 इसको मान लिए, और उसी तरीके से जब p भी निकालेंगे तो ये हो जाएगा x2 y2, और ये x2 y2 हो जाएगा, और ये x1 y1 है ही, ठीक। इतना, और बराबर इधर से रूट भी करेंगे, इसका दूरी सूत्र लगाएंगे, और इधर भी आप लोग करिएगा तो वही सेम काम करिएगा। मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 घटा x का स्क्वायर होल स्क्वायर और प्लस 3 घटा y का होल स्क्वायर। अब रूट से रूट दोनों साइड का कट ही जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 6 घटा x का होल स्क्वायर, ठीक है, तो ये हो जाएगा a - b का होल स्क्वायर, तो 36 हो जाएगा, और माइनस में 6 दूना 12x हो जाएगा, और प्लस में यहाँ पर x स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस में यहाँ पर अगर देखिएगा ये हो जाएगा 1, ठीक है। ये दोनों प्लस में ही समझिए, 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, तो 2y और प्लस y स्क्वायर। और सेम उसी तरीके से राइट साइड में अगर देखिएगा तो ये हो जाएगा 2 - x का होल स्क्वायर, मतलब a - b का होल स्क्वायर। अच्छा, ये जो दोनों माइनस में है तो इसका मतलब क्या है, a + b ही हो गया, ठीक है, a + b ही, तो 2 का स्क्वायर यानी कि 4 हो जाएगा a स्क्वायर, प्लस 2ab यानी कि प्लस 2ab -2ab, तो ये 4ab हो जाएगा, 4x और प्लस x स्क्वायर। और यहाँ पर देखिएगा इसका जो हो जाएगा 9 हो जाएगा, 3 तिया 9 यानी कि 3 का स्क्वायर, माइनस 3 दूना 6y हो जाएगा 2ab, और प्लस b स्क्वायर यानी कि y का स्क्वायर। अब आगे देखिए y से यानी कि y कटा देंगे, ठीक है। फिर देखिए x स्क्वायर से x स्क्वायर कटा देंगे, और यहाँ पर देखिएगा तो 36 ये वाला और ये वाला 1 37 हो जाएगा, तो 37 लिखेंगे -12x और प्लस में 2y, और राइट साइड में अगर देखिएगा 4 और ये 9, 9 4 13 हो जाएगा, माइनस में 4x और प्लस में नहीं, माइनस में यहाँ पर 6y हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा क्या आ जाएगा हमारे पास, अब अंक वाला एक साइड और संख्या मतलब जितना भी x y के रूप में उसको एक साइड ले जाते हैं, तो 37 और घटा 13 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, घटा में 13 आ जाएगा, और उधर अगर ले जाएंगे हम लोग -4x और प्लस में 12x हो जाएगा, और प्लस में 6y और माइनस में 2y। इसका मतलब हो गया 37 में से अगर हम लोग 13 घटा दें तो बचेगा हमारे पास यानी कि 24, और इधर हो जाएगा 12 में से 4 घटेगा तो बचेगा यहाँ पर 8x, और यहाँ पर बचेगा प्लस में 4y। अब इसी में से 4 4 कॉमन अगर ले लें हम लोग, थोड़ा सा बड़ा लंबा सवाल है ये वाला, ठीक है,
24 है, इधर 4 4 अगर कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा 2x और प्लस y। अब ये 4 छक 24 हो जाएगा, 6 बार में कट जाएगा, तो इसीलिए 2x प्लस वाई बराबर 6 आया। ऑप्शन नंबर देखिए 2x प्लस वाई बराबर 6। कुछ गलती किए हम लोग क्या? गलती तो नहीं करना चाहिए हम लोगों को, ठीक है, गलती नहीं होना चाहिए। अच्छा सॉरी, यहाँ पर देखिए माइनस में था, इस जगह पर जो है ना थोड़ा सा मिस तो किए हैं, ठीक है, मिस क्या किए हैं यहाँ पर अगर देखिएगा इस जगह पर तो ये माइनस था, यहाँ पे प्लस कर दिया अपने मन से, ठीक है। तो अब आगे देखिएगा तो यहाँ पर, ठीक है, इसको हम लोग आगे अगर बढ़ाएंगे, जो बाकी था वो सब सुधार दिए हैं, अब आगे हम लोग बढ़ेंगे तो समझ आ जाएगा आसानी से, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो -6y -2y -8y हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए 8 8 कॉमन ले लेंगे तो 24 बराबर 8 8 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस वाई हो जाएगा, ये कट जाएगा 3 बार में, यानी कि x प्लस वाई बराबर आया 3, ठीक है। राइट साइड से लेफ्ट साइड और लेफ्ट साइड से राइट साइड करने से कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में, ध्यान रखिएगा। अब बोल रहा है क्या, बिंदुओं 1 2 0 0 और ए बी संरेख होंगे यदि, संरेख कब होगा? जब त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होगा। संरेख की स्थिति में ये चीज याद रखिएगा आप लोग भी, संरेख की स्थिति में त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होता है, ठीक है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर 0 होता है तो हम लोग लगाते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है। x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 और प्लस x3 y1 माइनस y2। इसका अंदर दी रूट कर देते हैं, यानी कि ब्रैकेट का बंद करना है। अब आगे देखिएगा यहाँ पे तो 1/2, और यहाँ पर देखिए x1 का मान कितना है तो 1, y2 का मान कितना है 0 माइनस b, ठीक है, प्लस x2 का मान यहाँ पर अगर देखिएगा तो 0 है, और यहाँ पर हो जाएगा b -2, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर y2 माइनस y1 तो b -2, आप लोग देख लीजिएगा बढ़िया से, और प्लस x3 का मान कितना है तो x3 का मान a है तो a, और यहाँ पे y1 का मान कितना है तो 2 घटा y2 का मान 0, ठीक है। बस अब यहाँ पे वैल्यू रख के हम लोगों को सॉल्व करना है, ठीक है। और इतना बराबर क्षेत्रफल तो हम लोग 0 रखेंगे ही, ठीक है। यहाँ पर या लिख देते हैं, और इधर भी क्षेत्रफल राइट साइड में 0, ठीक है, राइट साइड में 0, क्योंकि यहाँ से देखिए ऊपर से आ ही रहा है, ठीक है। अब आगे देखिएगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा -b, एक का -b, ठीक है, इसको गुना करिएगा तो, और फिर देखिए ये वाला तो पूरे 0 हो जाएगा, और ये हो जाएगा +2a और बराबर 0। अगर ये बटे में जो थी गुना में जो 1/2 है, वो अगर उधर मतलब एक तरीके से बोल सकते भागा में जो 2 है उस साइड जाएगा तो गुना में चले जाएगा, तो -b और +2a बराबर 0 हो जाएगा। ये जो 1/2 था, ठीक है, इधर भेज दिए 0 के साथ, खत्म हो जाएगा। b को उस साइड ले जाएंगे तो b बराबर क्या हो जाएगा, यानी कि 2a बराबर b हो जाएगा, 2a बराबर b, या तो हम लोग इसी को बोल सकते हैं, ठीक है, b बराबर 2a, तो जो आंसर आ जाएगा b बराबर 2a या 2a बराबर b। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आगे देखिए बोल रहा है कि बिंदुओं 10 साइन 60 डिग्री 0 और 0 10 साइन 60 डिग्री के बीच की दूरी क्या होगा? तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको निकालने के लिए आप लोगों को परेशान नहीं होना है, ठीक है। दूरी अगर निकालना हो तो आप लोगों को पता ही है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर का अंदर दी रूट, ठीक है, ये चीज़ हो गया। अब x2 का मान कितना हो जाएगा, देखिए x2 का मान यहाँ पर देखिएगा तो 0 है, ठीक है, यहाँ लिख देते हैं हम x1 y1 x2 y2, ठीक है। तो x2 का मान देखिए कितना है 0 घटा 10 साइन 60 डिग्री, ठीक है, इसका स्क्वायर और प्लस यहाँ पर हो जाएगा y2 का मान कितना है 10 साइन 30 डिग्री, ठीक है, इसका, और घटा 0 हो जाएगा यहाँ पे, घटा 0 का होल स्क्वायर और इसका अंदर दी रूट। बस अब हम लोगों को अगर निकालना है यहाँ पे वैल्यू तो करेंगे क्या, यहाँ पर देखिए -10 साइन 60 डिग्री इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस यहाँ पर हो जाएगा 10 साइन 30 डिग्री, ठीक है, इसका होल स्क्वायर। अब आगे देखिए क्या करना है, इसका अंदर दी रूट भी करना है हम लोगों को,
ठीक है। अगला टर्म में क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए -10 साइन 60 डिग्री है और फिर से -10 साइन 60 डिग्री, मतलब 100 हो जाएगा प्लस में साइन 60 डिग्री, साइन स्क्वायर 60 डिग्री ऐसे, और ये हो जाएगा प्लस में 100 साइन स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, थोड़ा सा अगर आप लोग दिमाग लगा दीजिएगा तो आराम से बन जाएगा। अब आगे क्या करना है, इसको रूट में के अंदर डालना है। ठीक है, चलिए अब आगे अगर देखिएगा तो आगे क्या कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पर 100 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा साइन स्क्वायर 60 डिग्री और प्लस साइन स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, इसका अंदर दी रूट, यहाँ तो दो रास्ता है हमारे पास, साइन 30 डिग्री को हम लोग कॉस 60 डिग्री लिख सकते हैं और स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख सकते हैं। अगर ये कर देंगे तो जल्दी बन जाएगा, और नहीं तो फिर वैल्यू रख दीजिएगा। यहाँ साइन 60 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा, रख दीजिएगा √3/2 और इसका साइन 30 डिग्री का वैल्यू रख दीजिएगा 1/√2 और इसका स्क्वायर करके जोड़ दीजिएगा तो पूरे का वैल्यू एक ही आएगा। ठीक, तो ये भी कर सकते हैं, नहीं तो हम जो अभी कर रहे हैं इसको भी आप लोग कर सकते हैं, जो समझ आए अच्छे से कर लीजिएगा। 100 को अगर बाहर करना चाहें तो 10 निकल जाएगा रूट के अंदर से और यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर, ठीक है 60 डिग्री और प्लस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री। ठीक है, मतलब साइन 30 डिग्री को कॉस 60 डिग्री लिख सकते हैं। ठीक है, ओवरऑल इतना याद रखना है। अब आगे देखिएगा तो इसमें साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कि दोनों में थीटा का मान बराबर है तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है। अब देखिए इसका अंदर दी रूट में 1 है तो 1 ही हो जाएगा वैल्यू, मतलब 10 × 10 तो 10 ही का ही हो गया। बहुत इंटरेस्टिंग सवाल था, इस तरीके से सवाल आता है तो आप लोग इस सब सवाल को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, आगे देखिए बोल रहा है कि उस बिंदु के निर्देशांक जो बिंदु 1, 1 तथा 2, 3 को जोड़ने वाली रेखाखंड को 2:3 में विभाजित करता है। तो विभाजन सूत्र आप लोग एक बार याद रखिएगा इसको। ठीक है, विभाजन सूत्र इसके अनुसार से आप लोग सवाल बना पाइएगा। विभाजन सूत्र क्या होता है, तो m1x2 प्लस m2 x1 और बटे m1 प्लस m2 और सेम हो जाएगा y के साथ m1 y2 प्लस m2 y1 और बटे m1 प्लस m2। ठीक है, अब आगे अगर देखिएगा तो क्या हो जाएगा, m1 का मान कितना है, तो यहाँ पर देखिए हम आप लोगों को लिख के यहाँ दे देते हैं x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2 और ये है ये m1 m2। ठीक है, ये m1 और ये m2। ठीक है, बस m1 का मान है 2 गुना, यहाँ पर हो जाएगा x2 का मान 2, ठीक है, और प्लस m2 का मान 3 और गुना यहाँ पर 1 हो जाएगा और बटे 2 + 3। ठीक, अब यहाँ पर फिर उसी तरीके से हो जाएगा 2 गुना y2 का मान 3 और प्लस m2 का मान 2, यहाँ पे 3 है और गुना y1 का मान 1 है और बटे 2 + 3। बस इसको ब्रैकेट में लिख के और यहाँ पे सॉल्व करेंगे। अब ये हो जाएगा 2 दूना 4 और 3 × 3 4 3 7 और बटे 5 और कॉमा देंगे यहाँ पे 3 दूना, यहाँ पर देखिए 3 दूना 6 और ये 3 × 3 6 3 9 बटे 5। ये ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, ए इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए उसी तरीके से बोल रहा है क्या कि 4 7 0 5 और 5 3 वाले त्रिभुज के केंद्रक का निर्देशांक निकालिए। तो आप लोगों को पता ही है केंद्रक का निर्देशांक x1, यहाँ पर देखिए लिख देते हैं केंद्रक, त्रिभुज के केंद्रक, ठीक है, त्रिभुज के केंद्रक, ठीक है, का निर्देशांक क्या होता है, निर्देशांक, निर्देशांक। ठीक है, निर्देशांक जो होता है वो होगा x1 + x2 + x3 और बटे 3 और कॉमा y1 + y2 + y3 बटे 3 और बस इसी को सॉल्व करके आप लोग निकाल करके हमें आंसर कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि 38 नंबर का आंसर कितना होगा। y अक्ष पर सभी बिंदुओं का भुज क्या होगा, यहाँ पर जैसे ये y अक्ष है और ये हो गया x अक्ष। ठीक है, तो अब अगर मान लीजिए कि यहाँ पे y अक्ष का कोई भी बिंदु अगर पूछेगा तो इसका निर्देशांक क्या हो जाएगा, y अक्ष का निर्देशांक अगर देखिएगा तो 0, y होता है और अगर x अक्ष का पूछता यहाँ पर लिखते हम लोग x, 0। अब इस पर देखिए भुज बोला है, यानी कि भुज, तो भुज का मतलब क्या हो जाता है,
ये x निर्देशांक, भुज का मतलब हो गया x निर्देशांक। यहाँ पर देखिए लिख देते हैं भुज और कोटि, ठीक है, और यहाँ पर भी लिख देते हैं भुज और कोटि। अब आप लोगों को एकदम आसानी से कोई भी सवाल टेढ़ा से टेढ़ा दे देगा इसमें, तो सवाल बना लीजिएगा। बोल रहा है कि y अक्ष पर सभी बिंदुओं का भुज क्या होगा, तो y अक्ष का बिंदु ये है, इस पर भुज का मान क्या है, तो 0, तो हो जाएगा 0। अगर बोल देता कि कोटि का संख्या कितना होगा, तो y के स्थान पर कुछ भी नंबर आ सकता है, 1 2 3 4 -1 -2 कुछ भी आ सकता है, तो कोई भी संख्या हो जाता है ये, ठीक है। उसी तरीके से बोलेगा क्या, x अक्ष पर किसी बिंदु का भुज क्या होगा, तो कुछ भी कोई भी संख्या हो जाएगा, और कोटि क्या होगा, तो 0 होगा। तो ये आप लोग याद रखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग था ये। अब आगे देखिए 40 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा यदि इसके शीर्षों के निर्देशांक कितना दिए हुए हैं। तो ये ऐसे भी निकाल सकते हैं, अगर सब बिंदु का निर्देशांक टोटल, अगर मान लीजिए कि ये पूरे ऐसे करके दे दिया है, 0 0 है और 2 ही निर्देशांक इसमें से है, 0 0 0 दे दिया है, 4 दे दिया है, एक 0 0 दे दिया है और एक 3 0 दे दिया है। तो आप लोग इसको ऐसे करके बना लीजिएगा, जैसा एक हम बताए थे 0,4, या ऐसे करके डायरेक्ट कुछ नहीं भी करिएगा, नहीं चित्र उत्र नहीं भी बनाइएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। 1/2 और गुना जो संख्या दिया है उसको और दूसरा संख्या जो दिया है उसको गुना करके लिख दीजिए, 2 दूना 4 यानी कि 6 वर्ग का, ये हो गया आंसर, ठीक है। तो ऐसे बना सकते हैं, नहीं तो ये पहले एक और सवाल इसी पर आधारित हम बनाए हैं, ठीक है, तो उसको देखे होंगे तो आप लोगों को याद आ गया होगा कि कैसे चित्र बना करके समझाए थे, ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके, ऐसे करके, ठीक है। हाफ गुना आधार गुना ऊंचाई, हाफ गुना आधार, ठीक है, गुना ऊंचाई, यानी कि ये हो गया। या तो फिर त्रिभुज का क्षेत्रफल लगा दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब बोल रहा है क्या कि बिंदु इतना किस चतुर्थांश में, तो ये खुद से आप लोग 41 नंबर का आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। फिर देखिए बोल रहा है कि बिंदु इतना, बोल रहा है कि किस अक्ष पर स्थित है, तो किस अक्ष पर स्थित है, अगर x, 0 है तो x अक्ष पर, और 0, अगर y रहता, अगर 0, y रहता, देखिए x, 0 रहेगा और 0, y रहेगा तो y अक्ष पर मूल बिंदु पर रहेगा तो 0, 0 होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 0, 0, कोई दिक्कत, तो ये चीज़ हो गया। अब आगे देखिएगा 43 नंबर का क्वेश्चन, तो इसमें बोल रहा है कि किस पाद में स्थित है, आप लोगों को बताइए, प्लस प्लस, माइनस प्लस, माइनस माइनस, प्लस माइनस। अब देख लीजिए कि किस चतुर्थांश में, आप लोग आंसर बताइएगा हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके कि क्या होगा, ठीक है। इसमें बोल रहा है क्या, यदि बिंदु 5 ए रेखा 2x - 3 y = 5 पर स्थित हो तो ए का मान क्या होगा। तो ये जो समीकरण दिया है इसमें x के जगह पर 5, देखिए x के जगह पर 5 और y के जगह पर a रख दीजिए, निकल जाएगा। समीकरण है 2x - 3y और बराबर 5, तो 2 × x के जगह पर 5 और घटा 3 और गुना y के जगह पर a बराबर 5। अभी हो जाएगा 5 दूना 10, उस साइड में घटा देंगे तो माइनस यहाँ 3a बचा और ये 5 और घटा -10, अब हो जाएगा -3a बराबर, यहाँ पर अगर देखिएगा तो -5 बचेगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, a बराबर 5/3 हो गया। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है। इसकी बीच की दूरी देखिए x1 y1 x2 y2, बस ये अगर बिंदु को देखिएगा तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि कितना दूरी है, आप लोग निकाल लीजिएगा सूत्र से, x2 - x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर वाले सूत्र पर, इस सूत्र पर अगर बिठा करके और अगर वैल्यू रख के निकालिएगा तो दूरी निकल जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसी सूत्र को ये दूरी सूत्र बोला जाता है, ठीक है। कौन सा सूत्र, तो दूरी सूत्र। और इसी सूत्र को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, x1, यहाँ पर देखिए थोड़ा सा मिस हो गया है इस जगह पर, इस जगह पर, ठीक है, यहाँ पर x1 होगा, ठीक। अब देखिए इसी को हम लोग लिख सकते हैं ऐसे भी, x1 - x2, x1 - x2 का होल स्क्वायर और प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, मतलब कुछ भी लिखा रहे, ठीक है। अगर ये लिखा रहे तो भी आंसर होगा, ये भी लिखा रहेगा तो भी वही है, मतलब ऑप्शन में कई बार पूछ देगा, ठीक है, कि दूरी सूत्र निम्नलिखित में से कौन सा है। अगर ये भी ऑप्शन में है और ये भी ऑप्शन में है तो आपका सी नंबर ऐसा रहेगा, ए एवं बी दोनों, तो आप लोग वही करिएगा, दोनों आंसर सही होगा, ठीक है। तो इसका दूरी सूत्र से आप लोग दूरी निकाल करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा 45 नंबर का आंसर कितना होगा, ठीक है।
अब 46 नंबर का अगर देखिएगा बोल रहा है कि बिंदुओं ए 6, 5 और बी 4 वाई को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु x 6 है तो y का मान क्या होगा। देखिए ऐसे करके एक रेखा है, इसका निर्देशांक है 6,5, ये हो गया a, और दूसरा यहाँ पर b है, यहाँ पर 4,y है, ठीक है। अब इसका मध्य बिंदु का निर्देशांक जो है, यानी कि मान लीजिए कि मध्य बिंदु O है, इसका निर्देशांक दे दिया x, 6, तो y का मान क्या होगा। तो आप लोगों को तो पता है, ठीक है। ऐसे भी अगर y वाली को ले लीजिएगा तो हो जाएगा। देखिए करना क्या है, यहाँ पर देखिए इसके मध्य बिंदु का a और b का मध्य बिंदु अगर निकालें, a b का मध्य, ठीक है, बिंदु ए बी का, देखिए बढ़िया से थोड़ा लिख देते हैं, मध्य बिंदु, तो आप लोग बोलिएगा, ठीक है, x2 प्लस x1 बटे 2 और कॉमा y2 प्लस y1 और बटे 2, ऐसे करके। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, x2 प्लस x1 मतलब मध्य बिंदु में क्या करेंगे हम लोग, O का निर्देशांक देखिए कितना है, x, 6 है बस, और बराबर इधर करेंगे हम लोग 4 और प्लस 6 और बटे 2, और यहाँ पर हो जाएगा फिर y2 का मान y है और प्लस 5 और बटे 2। अब देखिए तुलना कर लीजिए x को x के साथ और y को y के साथ, ठीक है। अब तुलना कर लीजिएगा तो निकल जाएगा। अब देखिए y का मान किससे निकलेगा, y वाले से निकलेगा, तो y वाले को ले लीजिएगा। अगर x का मान पूछता तो x वाले का तुलना करते, मतलब 6 बराबर हो जाएगा y प्लस 5, y प्लस 5 और बटे 2। अगर इसको इधर भेज दीजिएगा तो 2 को, तो ये गुना हो जाएगा, 6 दूना 12 हो जाएगा, बराबर y प्लस 5। तो ये अगर इधर भेज दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 12 और घटा 5 और बराबर y। इसीलिए यहाँ पर अगर देखिएगा y बराबर क्या निकल जाएगा, 7। मतलब ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगर x पूछता तो यहाँ पे देखिए हो जाता है एक तरीके से 6, 4, 10 बटे 2, यानी कि 10 बटे 2 मतलब 5, तो x का मान 5 निकल जाता, ठीक। 43 नंबर का बोल रहा है कि 7, 10 किस पाद में है, तो दोनों पॉजिटिव है। देखिए यहाँ पे ई भी प्लस में है और ई भी प्लस में है, तो मतलब प्रथम चतुर्थांश में होगा। इसको टिक कर देते हैं हम, मजा आ रहा है टिक करने में, ठीक है। अब आगे देखिए, बिंदु 0, 0 और 36, 15 के बीच की दूरी क्या होगा। तो कुछ नहीं करना है, 36 घटा 0 का स्क्वायर करिए और प्लस 15 घटा 0 का स्क्वायर करिए, और इसका अंदर दी रूट निकाल करके, ठीक है, रूट कर दीजिए बस, मतलब स्क्वायर करके जोड़ के और रूट कर दीजिए। जो भी आएगा आंसर हमें जरूर बताइएगा। 48 नंबर का आंसर क्या होगा, ठीक है। 49 में देखिए इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होगा, तो आप लोग खुद से निकालिएगा, y1 माइनस x1 y1 और x2 y2, ठीक है बस। तो इसमें दूरी सूत्र बिठा लीजिएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का अंदर दी रूट, ठीक है बस। यही निकाल लेना है आप लोगों को। बीच की दूरी कैसे निकलेगा तो जान ही रहे, निकाल के हमें जरूर बताइएगा, ठीक है। त्रिभुज के केंद्रक का सूत्र तो आप लोगों को पता ही, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो चलिए, आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को समझ आया होगा। अगर किसी तरीके की कोई दिक्कत है तो ज़रूर बताइए, और अगर अच्छा लगा है वीडियो तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है। त्रिकोणमिति और त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग के साथ, उसमें टोटल 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को दिए हुए हैं। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।